जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल्स हुआ करते थे, तो उनके अंदर गुरु हुआ करते थे। आज के ज़माने में जो विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें शिक्षक होते हैं यानी टीचर होते हैं। तो ये गुरु और जो शिक्षक है, क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ अंतर है? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो विद्यालय हम नाम से जानते हैं, विद्यालय, विद्यालय का मतलब है जहाँ विद्या का आलय यानी विद्या का मंदिर होता है। एक होती है विद्या और एक होती है शिक्षा। विद्या और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। विद्या देने का काम गुरु का है और शिक्षा देने का काम शिक्षक का है। आप देख रहे हैं, शिक्षक, शिक्षा, विद्या, जो विद्या को जानता हो। तो विद्या क्या चीज़ है और शिक्षा क्या चीज़ है? तो जो भी बाहर के संसार, जो भी संसार में संसाधन हैं, उनका ज्ञान देना, ये सारा का सारा काम शिक्षक का है, जो बाहरी संसार का है। शरीर का विज्ञान, समाज का विज्ञान, इसको बोलते हैं ना सामाजिक विज्ञान, बाहर का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थ विज्ञान, इकोनॉमिक्स। तो बाहर पैसा कमाना, समाज में रहना, परिवार किस तरह से चलाया जाए, स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये सब कुछ काम, बाहरी जितने भी सांसारिक काम हैं, उसका ज्ञान देना शिक्षक का काम है। तो वो होता है शिक्षालय। वो विद्यालय नहीं होता, वो होता है शिक्षालय। अब विद्यालय क्या चीज़ है, विद्या क्या चीज़ है और गुरु क्या चीज़ है? गुरु का संबंध विद्या से है। गुरु देता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या चीज़ है? आत्मज्ञान है आपका अपना विज्ञान, जो कि आपके स्वयं का है, आपके मन का है। आप स्वयं को जान लें, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानने की जो विद्या है, वो है विद्यालय में मिलनी चाहिए और वो गुरु दे सकता है, वो शिक्षक नहीं दे सकता। शिक्षक हमेशा बाहरी बातें करेगा, शिक्षक हमेशा उसी पर प्रैक्टिकल करेगा जो इन दो आंखों से दिख रही हैं। और जो गुरु होगा वो बाहरी बातें नहीं करेगा, संसार की बातें नहीं करेगा, संसार से उसका कोई लेना देना नहीं। उसका लेना देना है आत्म से, आत्मा से, परमात्मा से, आत्मज्ञान से। तो जो शिक्षक है वो शिक्षा देता है और जो गुरु है वो विद्या देता है। तो विद्या क्या चीज़ है? शिक्षा तो समझ में आती है कि आपको समाज में रहने की शिक्षा दे दी, आपको कारोबार करने की शिक्षा दे दी, आपको जॉब करने की शिक्षा दे दी, आपको शरीर को स्वस्थ रखने की शिक्षा दे दी, खेती करने की शिक्षा दे दी। ये तो शिक्षा समझ में आती है जो बाहर दिख रही है, तो उसमें तो क्वेश्चन से है नहीं। तो विद्या क्या चीज़ है? विद्या जो विद्यमान है आपके मन में, आपके मन में जो विकार चल रहे हैं, जो दिखते नहीं हैं। विद्या दिखती नहीं है, शिक्षा दिखती है। तो विद्यमान जो चीज़ है आपके मन में, उसे विद्या कहते हैं। तो वो जो विद्यमान है उसी में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो विद्यमान है आपके मन में, जो पूरा संसार आपने बसा रखा है, तो अंदर के संसार से उन विकारों को दूर करके आपको आत्मज्ञानी बनाने का जो काम है, वो उस आत्मज्ञानी का है जिसे गुरु कहते हैं। अब वास्तव में ये दोनों एक भी हो सकते हैं। जो आत्मज्ञानी है वो बाहर की शिक्षा भी दे सकता है, आत्मज्ञान की तो शिक्षा देगा ही देगा। इसी तरह से जो शिक्षक है वो अगर आत्मज्ञानी हो जाए, हमारे देश में बहुत सारे लोग आत्मज्ञानी हो सकते हैं, होने चाहिए थे। प्रत्येक शिक्षक आत्मज्ञानी होना ही चाहिए था। तो फिर दोनों चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती, शिक्षालय ही विद्यालय और विद्यालय ही शिक्षालय। यानी कि बाहर के संसार को समझने के लिए, बाहर के संसार में जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पैसा कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, समाज को समझने के लिए, देश को चलाने की शिक्षा भी मिलती, रोजगार भी मिलता और आत्मज्ञान भी मिलता। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकती थी, मिलनी चाहिए। बी एकलव्य संस्था इस ओर काम कर रही है कि जो शिक्षक हैं वो सब आत्मज्ञानी बने और भारत का बच्चे को, बड़ों को तो बात की बहुत लेट हो जाता है। हमारे देश में सोचा जाता है कि आत्मज्ञान 60 साल के बाद मिलेगा। क्या करेगा वो 60 साल के बाद आत्मज्ञान लेकर के? आत्मज्ञान तो बच्चे को चाहिए ताकि वो 70-80 साल में कुछ कर सके, कुछ इस संसार को बैकुंठ बना सके, स्वर्ग बना सके। स्वर्ग में जाना नहीं होता,
स्वर्ग को धरती पे लाना होता है। तो जो आत्मज्ञानी है वो धरती पे स्वर्ग लाने की बात करता है, लाने के लिए काम करता है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है वो स्वर्ग की कल्पना करता है कि मृत्यु के बाद में मुझे स्वर्ग चाहिए, या मुझे बैकुंठ चाहिए, या मुझे जन्नत चाहिए। और जो आत्मज्ञानी है वो कहता है मुझे जन्नत इस दुनिया को बनाना है, इस संसार को बनाना है, मुझे इस संसार में को नोचना खाना नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं है वो इसकी ठीक उल्टी बात करता है। इसलिए इस देश को, अपने देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे शिक्षालय हैं उन्हें विद्यालय कहना ठीक नहीं है। आज की डेट में ज़्यादातर विद्यालय नहीं है, वो शिक्षालय हैं। और शिक्षालय का काम है बाहर के संसार को, जितना भी बाहर के संसार का, जिस संसार में हम रहते हैं, जो दिखता है, जो स्थूल है, जो भौतिक है, जो रसायन है, जो समाज है, जो भी इकोनॉमिक्स है, ये सब कुछ दिखता है। इसके प्रोसेस को उस बच्चों को समझाना, बताना, उनका इम्प्लीमेंट कराना, उसका प्रयोग कराना। और जो विद्यालय है तो शिक्षालय ही विद्यालय बनना चाहिए। शिक्षालय और विद्यालय एक ही होना चाहिए कि ये हो जाए कि 2 पीरियड उनके आत्मज्ञान पर बात हो, वेदांत पर बात हो, वेदों पर बात हो, उन पर चर्चा हो। उनके अर्थ समझने वाले शिक्षक होने चाहिए, उनके अर्थ समझाने वाले शिक्षक होने चाहिए। यदि वो उनका अर्थ समझाने में सफल होते हैं, यदि वो गीता का वास्तविक अर्थ, यथार्थ गीता का वास्तविक अर्थ वो जानते हैं कि भीम माने भाव, भीम माने वो नहीं जो बहुत बड़े शरीर वाला है, नहीं, भीम माने भाव, जो हमारे अंदर के जो भाव हैं उसको भीम कहते हैं। कृष्ण माने सत्य, सत्य को कृष्ण कहते हैं। दुर्योधन माने जो दुर्योधन यानी धन का जो दुरुपयोग करता है उसको दुर्योधन कहते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? जो धृष्टता दिखाता है, उसको ऐसी भावना, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। गांधारी कौन है? जो धृतराष्ट्र की पत्नी है कि अगर वो ऐसा भाव जो खुद देख नहीं पाता और उसे सही रास्ते पे लाने के बजाय खुद पट्टी बांध ले, उसे गांधारी कहते हैं। तो ये सब भाव हैं, ये मन के भाव हैं। तो गीता का वास्तविक अर्थ जो बता दे वो है गुरु। और हर शिक्षक को ये ज्ञान होना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, गीता के अर्थ को, वास्तविक भावार्थ को उसको समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। अपने जो वेद हैं उनको समझना चाहिए, उनके अर्थ हैं, उनका वो प्रतीक हैं। लोग कहानियों की तरह उनको ले रहे हैं, वो कहानियाँ नहीं हैं, वो आपके जीवन की कहानी है, असल में किसी और की कहानी नहीं है कि हम सोचें कि अर्जुन और जो कृष्ण में आप में वार्तालाप हो रहा है वो एक ही व्यक्ति है। जब आपकी चेतना निम्नतम स्तर पर होती है तो आप अर्जुन होते हैं, और आप उच्चतम स्तर पर कॉन्शियसनेस पर होते हैं तो आप ही कृष्ण होते हैं। तो ये आपके भीतर की भावनाओं की बातें सारी की सारी, आपके कॉन्शियसनेस और आपकी सेंसेस की बातें सारी गीता में हैं। उनके अर्थ अगर कोई समझे तब, नहीं तो ये कहानी है, कहानी से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपको हर बच्चे को कॉन्शियसनेस और सेंसेस, इन दोनों के अर्थ को बताना होगा, गीता के वास्तविक अर्थ को स्कूलों में लगाना होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो हर शिक्षक गुरु बन जाएगा और हर बच्चा बड़े होकर विद्यालय और शिक्षालय, इन दोनों से जो उसने विद्या और शिक्षा ली है तो एक मजबूत व्यक्ति बनेगा, मजबूत परिवार का सदस्य बनेगा, मजबूत परिवार के साथ रहेगा और आनंदित रहेगा, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। वो कभी भी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेगा, अपने धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुरुषार्थ करेगा और सबका रिस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार कौन से वाले हैं? आत्मज्ञानी वाले हैं, और वो संयमी होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर विद्या और शिक्षा, ये दोनों चीज़ें यदि विद्यालय में बचपन से ही मिलें तो इस समाज का निर्माण जो होगा वो देखने लायक होगा। जिस राम राज्य की लोग कल्पना करते हैं वो आत्मज्ञानी जो होंगे उन्हीं की वजह से आएगा। और आत्मज्ञानी बच्चा बच्चा होना चाहिए ताकि उन्हें बड़े होकर इधर उधर भटकना ना पड़े, किन्हीं कहानियों में वो ना फंसें, मूर्ख ना बने और परेशान ना हों। यदि बचपन में ही उन्हें गीता समझ में आ जाए, उन्हें वेद समझ में आ जाएं, पुराणों के वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएं, खाली पढ़ने से नहीं होगा। काफ़ी लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने अगर गीता पढ़ ली तो कुछ हो गया। गीता घर में रख ली, गीता घर में रखना और पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आपको लाभ होगा उसको समझने से, और समझ तभी आएगी जब आप उसके वास्तविक अर्थ को समझाने वाले से समझें कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है, इसका मेरे जीवन पर क्या असर होगा, मेरा जीवन इससे कैसे कोरिलेट कर रहा है। यदि आपका जीवन उससे कोरिलेट नहीं कर रहा है तो आपको किसी भी पुस्तक से कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है।
सभी पुस्तकों में आपके लिए ही सब कुछ है, आपके ही सेंसेस और आपके ही कॉन्सेस पर आधारित सारे के सारे ग्रंथ होते हैं। उनके प्रतीक आपकी ओर, आपके अंदरूनी भाव की ओर, आपकी भावनाओं की ओर ही इशारा करते हैं कि उनको आप सही कैसे करें, उनको यदि गलत तरीके से जिएंगे तो क्या नुकसान होंगे, और उनको अगर सही कर लें, आप सत्य की ओर आप आ जाएं, खुद के अंदर आप सत्य की संस्थापना कर लें। आप समझिए कि गीता में कहा जाता है, कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना नहीं कहा उन्होंने, एक एक शब्द को पकड़िए आप, संस्थापना कहा। स्थापना बाहर होती है, आपने किसी भी चीज़ की स्थापना कर दीजिए बाहर, लोग सोचते हैं बाहर धर्म की स्थापना होगी, बिल्कुल गलत। संस्थापना कहा है उन्होंने, संस्थापना माने भीतर आपके मन में जो चीज़ स्थापित हो जाए उसे बोलते हैं संस्थापना। तो उन्होंने संस्थापना के लिए कहा है कि आपके मन में धर्म की संस्थापना हो जाए, सत्य की संस्थापना हो जाए, आपके अंदर कॉन्शियसनेस जागृत हो जाए। इसके लिए गीता पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विद्यालय और शिक्षालय, विद्या और शिक्षा, शिक्षा और गुरु और शिक्षक, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों एक हो सकते हैं, अभी नहीं हैं ज़्यादातर, इसलिए एक होने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। तब ये देश वास्तव में महान भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। अभी विश्व शिक्षक की तरफ हो सकता है बढ़ रहा हो, विश्व गुरु की तरफ तो नहीं, क्योंकि गुरु का काम है आत्मज्ञानी। आप ढूंढ के देखें अपने भारत में कितने लोग आत्मज्ञानी हैं, कितने बच्चे आत्मज्ञानी हैं। अभी वो ठीक से ना तो विज्ञानी हैं, विज्ञान माने बाहर का ज्ञान, बाहर की संसार की दुनिया का ज्ञान, और ना ही वो आत्मज्ञानी हैं। उन्हें स्वयं का पता नहीं, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ। इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं हम, इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए आए हैं हम, और जन्नत बनेगी तब जब आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। तो आत्मज्ञानी और शरीर को आप स्वस्थ रखने के लिए आपको विज्ञानी होना जरूरी है। शरीर के विज्ञान को भी जानना है, पैसे के विज्ञान को भी जानना है, समाज के विज्ञान को भी जानना है। तो बाहर की शिक्षा और भीतर की शिक्षा, ये दोनों शिक्षाएं जिस जगह पर मिले उसे कहेंगे हम विद्यालय प्लस शिक्षालय, और ये बनना ज़रूरी है। उसके लिए सभी लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है।